कार्तिक के भगवान की जय। कार्तिक मास की कथा, सास और बहू की कहानी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक सास और बहू थी। सब गांव में कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे। तब सास बोली, मैं कार्तिक नहाने तीर्थ जा रही हूँ। तब बहू बोली, सासू जी मैं भी चलूँगी। सासू बोली, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी मुझे नहाने दो, तुम आगे नहाना, तुम घर में रहो और मैं ही नहाकर आऊँगी। जब सास चली गई तब बहू ने कुम्हार के यहाँ से 33 मिट्टी के कुंडे ले आई, छत पर रखे और रोज रात को एक कुंडा पानी से भरकर रखती और सुबह उठकर नहाती। तब कहती, सासू नहावे उंडे बैठे, बहू नहावे कुंडे बैठे। हर हर गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में ही आ जाती थी। बहू नहाकर कुंडे को उल्टा रख कर देती थी। एक दिन जब सासू गंगा जी में नहा रही थी तब सास की नाक की नथ गंगा जी में गिर गई। वहीं घर पर बहू नहा रही थी और बोलने लगी, हे गंगा मैया, आप अपनी धारा कुंडे में ही ले आइए। इसके बाद वह बोली, सासू नहावे उंडे बैठे, बहू नहावे कुंडे बैठे। हर हर गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना बोलने के बाद गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई, उसमें उसकी सास की नथ भी आ गई। तब बहू ने नथ लेकर बोली, यह तो नथ मेरे सासू जी की है। वहीं कार्तिक माह पूरा हो गया। सास गंगा जी से वापस आ गई। बहू सासू जी का सामान लेने गई। जाते समय सासू जी की नथ को पहन कर गई। जब सास की नज़र बहू पर पड़ी तो सास ने कहा और अपनी नथ देख ली और बोली, यह तो मेरी नथ है, यह तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। तब बहू बोली कि सासू जी, आप तो नहाने उंडे बैठे, मैं नहाने कुंडे बैठे। और उसके बाद में मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया था, जिससे रोज़ गंगा मैया की धारा कुंडे में आती थी। यह नथ भी उसी धारा में आ गई और कुंडे में ही मुझे मिली। सासू बोली, बहू मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तो उस समय बहू भी बोली कि आप 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगी, उसके साथ ही मेरे लिए भी 2 ब्राह्मणों का भोजन करा देना, क्योंकि मैं भी कार्तिक नहाई थी। तब सासू बोली कि तू कहाँ से कार्तिक नहाई, गंगा जी कहाँ गई। तब बहू ने कहा कि चलो ऊपर मैं आपको बताती हूँ। जब सास छत पर गई तो वहाँ पर देखी कि 33 कुंडे उल्टे पड़े हुए हैं, जो कि वह सोने के हो गए थे। वहीं पर बहू बोली कि मैं रोज़ एक कुंडा भरकर रखती थी और रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहाती और कुंडे को उल्टा कर देती। इसको देखकर सास बोली कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, इसलिए गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई और कुंडा भी सोने का हो गया। मैं मन में अहंकार रखकर ऊपर के मन से तीर्थ नहाने गई, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वहीं तुमने श्रद्धा मन से कार्तिक नहाई, जिससे माता कार्तिक, राधा दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी है। अब दोनों सासू बहू मिलकर खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया और होम करवाया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, ब्राह्मणियों को साड़ी दिया और उन्हें खुश करके वापस भेजा। हे गंगा मैया, जिस तरह अपने बहू के लिए धारा बनकर आई, वैसे ही हमारे लिए भी आना, सबके लिए आना, कहानी कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और हुंकारा भरने वालों के लिए। जय हो गंगा मैया की, जय हो कार्तिक भगवान की।